भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। बहवो लोकपालानां बहवो पालानि प्रायश क्षेमकर्मणाम्। क्षेमकर्मणो। एक ही लाइन का श्लोक है ये, बड़ा अद्भुत श्लोक है, सब लोग इसको याद कर सकते हैं। बहवो लोकपालानां बहवो पालानि प्रायश क्षेमकर्मणाम्। प्रायश बहवो लोकपालानां बहवो प्रायश क्षेमकर्मणाम्। प्रायश क्षेमकर्मणि। शब्दार्थ बाहव बहवो भुजाएं जाए लोकपालानाम लोकपालानां लोकों के लोकों के अधिपति अधिपति या देवताओं के या देवताओं के प्रायशः प्रायश प्रायः क्षेम कर्माणाम जन सामान्य के नेताओं जन सामान्य के नेताओं तथा रक्षकों के तथा रक्षकों के। अनुवाद भगवान की भुजाएं भगवान की भुजाएं भगवान की भुजाएं भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं बड़े बड़े देवताओं तथा तथा जन सामान्य की जन सामान्य की रक्षा करने वाले रक्षा करने वाले अन्य नायकों के अन्य नायक के उद्गम स्थल है। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश शिरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। लिखा है। हम्म। हाँ। हम्म। किस उपलक्ष्य में ये श्लोक बताया था हमने? यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् वेतरो जना। तुम्हें नहीं पता क्या थीम थी तो फिर बाकी लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे कि बाकी लोग बता पाएंगे कि क्या थीम थी।
तुमने लिखा है कुछ? बोलो। वाह, ताली बजाओ सब इसके लिए। भगवान सभी कारणों के कारण है, स्वयं को कारण नहीं मानना चाहिए। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, यज्ञ के रूप में भगवान को सब चीज़ें ऑफर करके, जीवन को ऑफर करके, जीवन का प्रत्येक प्रयास भगवान को ऑफर करके उसका उच्छिष्ट ही ग्रहण करते हैं। ये पचंती आत्म कारणात भुंजते ते तु अघम पापा। वो लोग पाप खाते हैं जो स्वयं के लिए पचाते हैं, स्वयं के लिए रोटी पकाते हैं। रोटी पकाने का मतलब ये नहीं कि केवल चूल्हे पे ही रोटी पकाना हो। रोटी पकाने का अर्थ है नौकरी चाकरी धंधा पानी जो कुछ भी करते हैं वो सब हम अपनी रोटी पका रहे हैं, और उस रोटी को पका करके उसको जो खा रहे हैं स्वयं से, बिना भगवान को शरणागत हुए, बिना भगवान को शरणागत हुए वो क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। उसका परिणाम क्या आएगा? पाप आएगा। ये बड़ा सूक्ष्म है। हमने एक बार घटना सुनाई थी आप लोगों को। एक महात्मा जी से एक प्रोफेसर साहब मिले, सरकारी शिक्षक थे। तो उन्होंने पूछा कि जो शिक्षक होते हैं प्रायः उनके बच्चे मूर्ख क्यों होते हैं? प्रायः ऐसा देखा जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे डॉक्टर अभय प्रभु के पिताजी हैं, वो भी शिक्षक रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अभय प्रभु मूर्ख नहीं है। ताली बजाओ सब इनके लिए, आइडेंटिटी को याद रखते हैं। वहाँ मूर्ख हैं वैसे तो, लेकिन संसारी दृष्टि से नहीं। उनका प्रश्न संसारी दृष्टि से था, ये जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से दे रहे हैं। क्लास के अंदर सब लोग ऐसा नहीं दे पाते, खुद से नहीं बोल पाता व्यक्ति। ये नहीं बोलते तो हम बोलते इनको, लेकिन ये हवाओं की चाल को पहचान लेते हैं। दूसरी ओर से बेइज्जती हो, से अच्छा पहले ही बेइज्जती कर लो तो उसमें गौरव बढ़ जाता है। क्या जवाब दिया है कि नहीं? तो लेकिन संसारी दृष्टि से मूर्ख नहीं। उनका प्रश्न संसारी दृष्टि से था। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हाँ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोले प्राय शिक्षक लोग स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाते नहीं, काम चोरी करते। प्राय शिक्षक लोग विद्यालय में जाकर के विद्यार्थियों को ईमानदारी से पढ़ाते, सैलरी पूरी लेते, लेकिन पढ़ाते नहीं। उन शिक्षकों के ही बच्चे प्राय मूर्ख होते हैं। इनके पिताजी ऐसे शिक्षक नहीं थे। जैसी उनकी स्पिरिट को मैंने देखा, जैसी उनकी रिटायरमेंट होने के पश्चात भी, अन्यथा ये बढ़िया माला लाए हो यार। लता माता लाई थी कल। अच्छा, लता माता लाई थी। धन्यवाद लता माता जी आपका। उनका नाम कुछ दूसरा पड़े। हरिकांता माता। हरिकांता माता, धन्यवाद आपका। लेकिन ये एक आध दिन माला से काम नहीं चलेगा, रोज होनी चाहिए ना। प्रसाद खा लेने का इसको कथा करने के बाद। बढ़िया काजू बादाम वगैरह है। अग्रवाल जी, अच्छी माला है। माला अच्छी माला है। आपके बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। बीच बीच में बहुत स्मरण करता हूँ मैं आपका, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ आप कारण नहीं है, कारण डॉक्टर साहब हैं। ओहो। ओ हाँ, बता रहे थे मेरे को कि ऑपरेशन हुआ है। ओह, चलो, अब तो उठ गए ना, भगवान ने कृपा किया। उठे ही रहो, अब भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे आपकी। हम बता रहे थे शिक्षक लोग काम चोरी करते तो उनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। कितना सूक्ष्म है। तो उनकी ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, बोले हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और प्रश्न किया कि शिक्षकों के बच्चे दारूबाज क्यों बन जाते हैं, शराब क्यों पीते हैं?
महात्मा जी ने उत्तर दिया कि कुसंगति के कारण पीते होंगे शराब। बोले आपका उत्तर तो मेरे को जम गया, अब इस विषय में मैं उत्तर देता हूँ आपको। वो शिक्षक बोलता है आपको जमे तो बताना महाराज। बोले बताओ भैया। बोले जो आबकारी विभाग है, जो शराब से टैक्स इकट्ठा होता है उसे आबकारी विभाग कहते हैं। तो बोले शिक्षकों की जो सैलरी गवर्नमेंट से जाती है वो उस आबकारी विभाग से जाती है। जो फंड रेज, जो राजस्व आबकारी विभाग से इकट्ठा होता है वहां से वो सैलरी जाती है उन लोगों के पास। उस सैलरी का दूषित प्रभाव है जिसकी वजह से वो दारूबाज बन जाते हैं। शराब का पैसा है, उसे भोगने के कारण वो लोग कैसे बन जाएंगे, दारूबाज बन जाते हैं। तो महात्मा जी हमें भी आपका उत्तर बहुत जमा। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। अब लोग इतना दूर का कहाँ देख पाते हैं, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है उनको तो सिर्फ नोट दिखाई देता है, दूर की दृष्टि किसी के अंदर है ही नहीं। तो संसार में जब हम कमाते धमाते हैं और अपने लिए कमाते हैं तो ये पचंती आत्म कारणात, वो पापी तो खा रहे हैं। गीता का वचन, भगवान के लिए कमाए, भगवान को सर्वस्व सौंप दें, फिर क्या भगवान भूखा रखेंगे हमको? क्या भगवान कपड़े नहीं देंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसके पास थोड़े समय पहले किसी भक्त ने दूसरी जैकेट दी थी, इसको भगवान ने अरेंज किया था इसके लिए। अब ये घर से उठा करके लेकर के आ गया है। दूसरी भी है कि नहीं है? दो दो जैकेट है इसके पास, देखो कोई कमी नहीं रहती ऐसी, उसके पास भी व्यवस्था है, शॉल फॉल। कोई कमी रहती है क्या? 3 साल पुरानी है। अरे है कि नहीं है? तो नई नई क्यों चाहता है? चार है ये भगवान, देखो। हाँ, किसी ने भी दी लेकिन तेरे अधिकार में चार तो है ना भी। हाँ, झूठ मत बोल। कोई कमी है जब से आप आए हैं अपनी दुकान धंधा छोड़ करके? कपड़े फपड़े सब पर्याप्त है ना? भोजन पानी में कोई कमी है? इनकी माता जी इनके पास जब ये गए, बोले तू वहाँ क्या खाता है, भूल के आ गया है आश्रम में ऐसा क्या खाता है कि भूल करके आ गया है? पहले तो दुबला दुबला पतला था। ऐसा कहा था ना आपकी मदर ने। तो भगवान कोई अभाव नहीं रखते, लेकिन लोग हैं ना अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। उसमें से 2%, 4%, 5% दे देंगे और सोचेंगे हमारी वजह से मंदिर चल रहा है। अरे तुम भगवान की वजह से चल रहे हो भगवान की वजह से मंदिर नहीं चल सकता क्या? सारी सृष्टि भगवान की वजह से चलती है। इसलिए जीवन को भगवान के चरणों में सौंपना सीखना चाहिए। कमाना बुरी बात नहीं है, कमाओ, लेकिन सब सौंप दो। फिर मंदिर से तुम्हें खर्चे पाने के लिए कोई चीज चाहिए तो मांग लो, मंदिर आपको दे देगा। उससे क्या होगा? यज्ञ शिष्टा, वो यज्ञ शिष्ट बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। आपने 50,000 कमाया महीने का, 50,000 मंदिर को दे दिया। आपको 60,000 की जरूरत है तो 60,000 मांग लो ना। आपके उस समर्पण को जब देखा जाएगा तो आपको 60,000 भी दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है और आपको 2,000 की जरूरत है तो 2,000 ले लो, वो भी दे दिया जाए। ऐसा तो है नहीं उसको रख लिया जाएगा हमेशा। ये माता जी ने अपने पास कुछ पैसा रखा था, उन्होंने पैसा दे दिया हमको। अब इनको कभी जरूरत पड़ी, मांगा तो हमने दिया। दिया कि नहीं दिया कभी? दिया, इनको पैसा मिला। इन्होंने अपना मंगलसूत्र भी दे दिया हमको। एक आध बार मांगा, हमने नहीं दिया, लेकिन अभी वो हमारे पास ही रखा हुआ है। मंगलसूत्र कौन देता है? बोले संसार के पति पति है तो सब संसार के पति पति हैं। मरना सन है, चाहे मंगलसूत्र पहने ही रहो तो भी एक न एक दिन तो पति भी चले ही जाते हैं संसार से। ऐसे पति का वर्ण करना चाहिए जो कभी नहीं मरते, वो जगन्नाथ है वो सबके पति, जगत पति। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, भगवान सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। इस बालक ने वो उत्तर दिया, भगवान सभी कारणों के
कारण है। हम स्वयं के कारण कैसे बन के बैठ जाएं फिर? ये तो बड़ी निकृष्ट विचारधारा है। हमने गीता पढ़ी क्या, समझी क्या? कुछ नहीं समझ में आया। इसलिए प्रत्येक बात का थीम हमें याद रखना चाहिए। और इस बालक ने बताया, मेरे को आश्चर्य, तेरा इतना बुद्धिजीवी है, भगवान कृपा करे तुम्हारे ऊपर। ये थीम थी। तुमने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? तो जी आपने लिखा था कि मैंने लिखा नहीं, बोला था। आपने आपने बोला था कि हमें जो है हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो समय के अनुसार जो है हम अपने आप को शिक्षक मानने लग जाते हैं, मगर हमें हमेशा जो है एक शिष्य बनकर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें प्रभुपाद जी ने आश्रम बनाए हैं, ये एक विद्यालय है। ये आश्रम वृद्धाश्रम नहीं है, ये आश्रम विधवा आश्रम नहीं है, ये आश्रम सधवा आश्रम नहीं है, ये आश्रम छोटे बच्चों के लिए अनाथालय नहीं है। ये आश्रम क्या है? विद्यालय हैं, जिसमें वृद्ध व्यक्ति को अनुमति हो सकती है। क्या बोले? हो सकती है। वृद्ध व्यक्ति भी शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं मैं बूढ़ा हूँ साहब और इसलिए मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकता, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति थे हमारे मंदिर में रहते थे, कभी मंगल आरती आते ही नहीं थे। बोले मेरे को कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। दिन भर दर्द गायब हो जाता है, खाने पीने के समय में गायब हो जाता है। सुबह में प्रायः 3 से 9 बजे तक सब बीमारियां आ जाती हैं, और उसके बाद 9 से रात के 1 बजे तक बीमारी गायब। हमारी भी अचानक से कमर में दर्द हो गया था, तो हमारे शिक्षा गुरु प्रभु बोले क्या कर रहे हो? मैं बोला कमर में दर्द है अभी, इसलिए क्लास अटेंड। बोले लेट जाओ, बिस्तर पर लेट जाओ, लेट करके क्लास अटेंड करो। तो हमें लेट करके क्लास अटेंड किया। हमने कहा बाहर के लोग भी आते हैं, वो लोग देखेंगे हम लेटे हुए हैं एक ही कमरे में। तो बोले बेड के नीचे लेट जाओ। बेड पड़ा हुआ था, कॉलेज में पढ़ते थे तब की बात थी। तो बेड के नीचे लेट करके चादर को लंबा नीचे लटका दिया और लेट करके आराम से क्लास सुनी। ये एक स्पिरिट होती है जो हमें सिखाई जाती है। प्रभुपाद जी ये शिक्षा देते हैं कि पढ़ाई की तो कोई उम्र होती नहीं, इसलिए वृद्ध व्यक्ति भी विद्यालय की तरह विद्यालय में विद्या ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही कोई माता भी ग्रहण कर सकती है, छोटा बालक भी ग्रहण कर सकता है। ऐसे विद्यालय की तरह हमें रहना चाहिए। और क्या बताया था योगी जी? लिखा है कुछ आपने? दो ही चीज। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अथर्व जी? काफी व्यक्ति होता है, तो हमको कभी मतलब ऐसे कोई अगर हम पहले कि वो पाप कर रहे हैं तो उसको हमको ऐसा पाप की तो वो अपराधी की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, वो सुधर जाएगा धीरे धीरे। करेक्ट, बहुत सुंदर पॉइंट था ये। अपीचे सुदुराचारो बसते माँ हमारा, साधु रे साधु की दृष्टि से देखना चाहिए। वेरी गुड, धन्यवाद आप सभी का लिखने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं आज प्रभुपाद जी? पहले हम अनुवाद पढ़े। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। बड़े बड़े भगवान की भुजाएं, भुजाओं से बड़े बड़े नायक प्रकट हो रहे हैं जो जन सामान्य की भी रक्षा करते हैं। प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं? श्रीमद् भागवत के इस महत्वपूर्ण श्लोक की भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। प्रभुपा जी ने कितना सीधा सटीक सीधा रेफरेंस दे दिया। भागवत की पुष्टि भगवत गीता से करते हैं प्रभुपाद, और भगवत गीता की पुष्टि भागवत के प्रमाण प्रमाण देकर के। दोनों ग्रंथ बहुत अति उत्तम ग्रंथ हैं। यद यद विभूतिम यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम अथवा बहुनैतेन किम ज्ञाने ज्ञातेन तवार्जुन
विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। इनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। प्रभुपा जी ने कहां से और किस बात को शिक्षा के रूप में सार निकाल करके दिया। बड़े बड़े देवताओं के बारे में वर्णन किया, संसार के सो कॉल्ड बिजनेसमैन लोगों को लेकर के वर्णन किया, और इतना वर्णन के बाद प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को ये बात समझ लेनी चाहिए कि संसार में जो जीव है वो न तो पूर्ण है और न स्वतंत्र है। और हम अपने आप को क्या मानते हैं? अपने आप को सोचते हैं क्या कमी है हमारे पास, मैं अपने आप में सर्वे सर्वा हूं, मैं किसी के अनुसार जीवन को क्यों जीऊं, मेरे अनुसार लोग चलने चाहिए, किसी के अनुसार मुझे चलने की आवश्यकता नहीं। और हम सब चाहते हैं कब मैं लीडर बनूंगा, कब मैं परम स्वतंत्र होकर के जीऊंगा, कब मैं दूसरों को आदेशित करूंगा। ऐसा नहीं, ये मूर्ख व्यक्तियों के लक्षण है। अगर इस श्लोक से देखा जाए तो ये सिम्टम्स किसके हैं? मूर्ख व्यक्ति के लक्षण। समझना चाहिए कि संसार में कोई मरुत है, शिव है, ब्रह्मा है, लेकिन भैया बड़े बड़े लोग गलतियां कर देते हैं। ये तो भगवान विशेष कृपा करें तब जाकर के कई बार हमें ये अकल आती। अब देखो, हाँ, कल के प्रवचन में गुरु महाराज इस घटना को बता रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए गए द्वारिका में, तो भगवान की लीला कैसी, मिलने के लिए गए, द्वारपाल को बताया कि बोलो मैं आया हूँ मिलने के लिए। तो द्वारपाल गया, ब्रह्मा जी आए, तो भगवान ने पूछा अच्छा ये पूछ क्या हो, कौन ब्रह्मा है, ये पूछ क्या हो, कौन ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल गया, पूछा, बोले आप कौन से ब्रह्मा है। अरे मैं सृष्टि का पहला व्यक्ति हूँ और मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा ब्रह्मा कहाँ से आ गया। अरे मैं ही तो ब्रह्मा हूँ और कौन ब्रह्मा है, दिखाई नहीं दे रहा मैं चार मुख वाला ब्रह्मा हूँ, चार मुंह है मेरे, और कौन ब्रह्मा है। जा करके बोला, तो बोले वो चार मुख वाले बोल रहे हैं, वो चार मुख वाले ब्रह्मा। तो बोले ठीक है बुला ला। तो बुला लाए, अंदर पहुंचे, बताइए ब्रह्मा जी। बोले प्रभु बाकी बाद में चर्चा करेंगे, जो मुद्दा है पहले ये बताइए कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया था कि कौन ब्रह्मा है। ये कुछ समझ नहीं आया, कोई और भी कोई ब्रह्मा वगैरह है क्या। तो भगवान ने क्या लीला किया, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुलाया। जब ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुलाया तो गुरु महाराज बड़े भाव से बता रहे थे, बोले अरे हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा सा है से बता रहे, बहुत छोटा सा है। लेकिन क्या है कि कुएं के मेंढक को तो फिर समुद्र बहुत बड़ा लगता है ना इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, उसको क्या समझ में आएगा।
हम सब कुएं के मेंढक हैं। अगर बड़े दृष्टि से देखें तो फिर कुआं छोटा नजर आएगा, छोटी दृष्टि से देखें तो कुआं ही बड़ा नजर आता है। और उसको समुद्र का बड़ापन कैसे समझ आएगा, वो तो बियॉन्ड चला जाएगा। समझ रहे हो? तो गुरु महाराज बताए, अरे ये ब्रह्मांड तो बहुत छोटा सा है, 4 मुख का ब्रह्मांड। बोले 16 मुखी ब्रह्मा भी हैं, 32 मुखी ब्रह्मा भी हैं, 64 मुखी ब्रह्मा भी हैं, 100 मुखी ब्रह्मा। लेकिन कुएं के मेढक को बताने का कोई फायदा था नहीं। बोले अरे गप मार रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा आदमी सोचता है। उतनी ऊंची दृष्टि नहीं है ना, इतना दूर की दृष्टि नहीं, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता। तो फिर देखा हजार हजार मुख के ब्रह्मा और अंदर बैठे हुए, उनको आश्चर्य लग रहा है। भाई मेरा वहीकल तो बहुत छोटा सा है, ऐसा लग रहा है मैं तो हाथियों के बीच में एकदम चूहा बन गया मैं तो। तब उनको एहसास आया और भगवान को प्रणाम करके विनम्र बन गए। हमारी स्थिति क्या होती है ना, हम आश्रम में भी रहते हैं ना, तो आश्रम में जब रहते हैं तो क्या देखते हैं, ये तो उठ नहीं रहा है, मैं क्यों उठूं, इसको तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, मैनेजमेंट खराब है। पूरे आश्रम में कौन उठ रहा है वो नहीं दिखाई देगा, पूरे आश्रम में वो जरूर दिखाई देगा जो नहीं उठ रहा है। जैसे किसी विद्यार्थी ने जब पढ़ना नहीं है ना, और बुद्धू है एक प्रकार से, अरे इसमें तो फेल हो जाते हैं, ये देखो ये 2 बार फेल हो गया, ये 3 बार फेल हो गया, उसको पास होने वाले विद्यार्थी नहीं देखेंगे, उसको प्राय फेल होने वाले विद्यार्थी उसको दिखाई दी। इसको तो एनएफटी लगी, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको तो एनएफटी लग गई, मेरे से क्या होगा फिर। मंदिर में भी उसको तो मंदिर से निकाल दिया, वो मंदिर से छोड़ करके चला गया, वो भक्ति को छोड़ के चला गया, मैं कैसे टिक पाऊंगा। प्राय लोगों को ऐसे ही लोग दिखते हैं। ये दर्शाता है कि हमारी दृष्टि का स्तर कितना छोटा है। अभी हम सब कलयुगी जीव हैं, इस कलयुग में ब्रह्मांड की दृष्टि को कैसे देख पाएंगे, जबकि ब्रह्मा जी का जो हमारा ब्रह्मांड है, बोले ये तो बहुत छोटा है। अब हम यहां पर भगवान की भुजाओं को कैसे देखें, हमको संसार में क्या दिखाई देगा, कलयुग में तो कोई देवता होते हैं क्या, भगवान को देखना तो दूर की बात है, देवता भी होते हैं क्या। यहीं पर इतना ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, सब उथल पुथल चल रही है, लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। आइडियली देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से कार्य करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ उस स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ज्यादा दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट का हाथ कैसे दिखाई देगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट है नहीं, सब कुछ है। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं दिखाई देती, डीएम दिखाई देता है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। जो छोटा छोटा सोचता है ना, उसको छोटा छोटा ही दिखाई देगा ना। कई बार ऐसी ऐसी स्टेट्स हैं जहां प्राइम मिनिस्टर जाता ही नहीं, पूरा 5 साल के दौर में प्राइम मिनिस्टर उस स्टेट में ही नहीं जाता। कई बार ऐसे ऐसे दौर निकल निकल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई स्टेट देश से अलग है, रूल नहीं की जा रही, सब कुछ है, लेकिन हम देख नहीं पाते। एक बार एक महात्मा, उन्होंने बढ़िया ठंडाई बनाई और काजू बादाम वगैरह सब घोट घाट करके ठंडाई बनाई, और बड़े से 3 पाव के गिलास में, 3 पाव मतलब समझ रहे, 700 750 ग्राम ना, 750 ml, इतना बड़ा सा गिलास लेकर, और वहीं बना करके, ले रघुनाथ जी पाओ, भोग लगाओ। उन्होंने ऐसे रख दिया, रघुनाथ जी भोग लगाओ।
तो वहाँ कथा चल रही थी भागवत की। पंडित जी जो कथाकार थे वो बैठे हुए थे। अब मेरे जैसे वक्ता लोग तो फिर पंडित ही झाड़ते हैं ना। तो उन्होंने बोला, वाह, यहीं से बैठे बैठे भोग लग जाएगा रघुनाथ जी, पी लेंगे अब। तो महात्मा बड़े सरल थे, बोले पंडित जी अपनी पंडिताई मत झाड़ो अब ज्यादा। बोले हम ऐसे रघुनाथ जी के उपासक हैं जिनकी भुजाएं बहुत लंबी लंबी हैं। हम ऐसे रघुनाथ जी के उपासक नहीं जिनकी भुजाएं छोटी हैं। उनकी लंबी भुजाएं तो यहाँ से क्यों नहीं पी सकते। उन्होंने उल्टा झाड़ दिया उनको। बोले अब तो भोग लग जाएगा। फिर अगर आपका ऐसा विश्वास है तब तो भोग अवश्य लग जाएगा। अरे हम चंद्रमा से भी बैठ करके भोग लगाएंगे तो भी रघुनाथ जी को खाना पड़ेगा। इतनी लंबी भुजाओं वाले रघुनाथ जी की उपासना करते हैं हम। अब इतनी लंबी भुजाएं भगवान की हैं, ये बात कौन सिखाया उनको? भागवत ने सिखाई। किसने सिखाई? भागवत। बाहवो, जो भुजाएं हैं, बोले भगवान की भुजाएं, ये भगवान की भुजाएं आजानुलंबित। भगवान महाप्रभु की भुजाओं को वर्णन किया जाता है कि भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी हैं। धन्यवाद भैया, मालाओं पर माला चढ़ा रहे हो आप। ऐसे पुजारी को प्रणाम नहीं करना होता, पुजारी को जस्ट हाथ जोड़ के प्रणाम करना होता। तो भगवान के बारे में ये जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। विश्वासो फल दायका, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करे। देखो माता द्रौपदी के लिए भगवान ने भुजाएं क्या, साड़ी कितनी लंबी कर दी। खुद ही तो साड़ी बन गए और अद्भुत साड़ी बन गए। दुर्योधन का भाई दुशासन खींच खींच के हजारों हाथियों का, 10,000 हाथियों का बल था उसमें, खींच खींच के पछाड़ खा करके गिर गया बेचारा। और किसी को उसकी ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी भुजाएं थक गई हैं, पसीना आ रहा है, हांफने लग गया है, खड़ा रहना मुश्किल हो गया। कई बार होता है ना, डांस करते करते हालत खराब हो जाती है, टांगे दर्द हो जाती हैं, पसीना आ जाता है, लेकिन डांस कराने वाला तो चाहता है डांस करते रहो बस। किसी को उसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है साड़ी कितनी बढ़िया झीनी झीनी है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साड़ी है, एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, और इसकी वैरायटी कितनी कलर कलर की अलग अलग निकल निकल के आ रही, आकाश से साड़ी चली आ रही। और दुर्योधन, अरे भाई इस साड़ी को उठाओ, सबको चिल्ला रहा है, जल्दी से इसको गोडाउन में भरो, बहुत कीमती साड़ी। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा भाई मर रहा है। लोभी व्यक्ति की यही दशा होती, उसको तो वही चीज पे नजर रहती। तो वहां भगवान ने दिखाया भगवान की भुजाएं कितनी बड़ी है। इसलिए सब कुछ भगवान की भुजाओं से रक्षित है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे को ही अगर देखेंगे और देखेंगे ये तो सो रहा है, मैं क्यों जागूं मंगल आरती जाऊं, ऐसा छोटा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमको बड़ी दृष्टि विकसित करके जो भागवत की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं, और बड़ी दृष्टि से फिर भगवान का हाथ हम अवश्य देख सकते हैं, अन्यथा हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। दृष्टिकोण विशाल करना है, भगवान सर्वत्र है। ये बात भागवत आदि जैसे ग्रंथ हमें सिखा सकते हैं। अगर नहीं सीखेंगे ऐसे तो दूसरा उपाय है। वैसे कोई दादागिरी दिखाता है, अपने आप को पूर्ण मान करके चलता है और अपने आप को स्वतंत्र मानता है। देखो अपूर्णता का अनुभव करेंगे तो ही तो किसी का आश्रय लेंगे, पूर्णता का अनुभव करेंगे तो किसी का आश्रय क्यों लेंगे। पूर्णता में अहंकार आ जाता है, समझ रहे हो, तो विनम्रता का नाश हो जाता है। विनम्रता का नाश हुआ, भक्ति खत्म हो गई। श्रद्धा ही तो भक्ति का मूल है। श्रद्धा विनम्रता का सूचक है। श्रद्धा मतलब किसी का सम्मान करना, किसी का सम्मान नहीं करना वो श्रद्धा नहीं है।
दूसरों को मान देने वाला और स्वयं में आप अमानी। बोले प्राण सम प्रिय सोई मोहि प्राणी। भगवान कह रहे हैं जो दूसरों को सम्मान देता है और स्वयं में अमानी रहता है, बोले मेरे को प्राण के समान प्यारा है। और श्रद्धा भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, उनके प्रति सम्मान की बुद्धि से ही तो श्रद्धा की शुरुआत होती है। और वही श्रद्धा पक करके सरेंडर तक चली जाती, समर्पित हो जाती। श्रद्धा ही नहीं तो अहंकार के कारण फिर भक्ति का नाश हो जाता, फिर उसकी टोन बदल जाती। एक हाँ वृद्धा सत्य घटना, ब्रज की घटना है। एक माता जी बूढ़ी, कई बार बुढ़ापे में लोगों की बुद्धि 60 से ऊपर चली जाती है ना, तो उसको कहते 60 आ गई है और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो उसके दरवाजे से वो किसी को निकलने ही नहीं देती थी। कई बार गांव में लोग क्या शॉर्टकट रास्ता बना लेते हैं, तो घर में से भी निकल जाते हैं अगर 2 गेट हों, जैसे हमारे इस आश्रम से लोग निकल जाते हैं। तो वे यहाँ ते जा रहा हो, यहाँ है कि मत जा। तो जो भी जाए उसको टोके, जो भी जाए उसको टोके, चिल्लाए। एक बार हाँ, तरह तरह के लोग होते हैं, सठे साठम समाचारित वाले भी लोग होते हैं जो सठ के साथ सठ जैसा ही व्यवहार करना जानते हैं। तो वहां से फिर दादा लोग टाइप के कैटेगरी के 3-4 लड़के लोग जाने, उसने तो बोला यहाँ से क्यों जा रहे हो तुम लोग। तो उन्होंने, अरे बूढ़ी अम्मा शांत बैठना, यहाँ से क्यों जा रहे, शांत रहे। गैल रास्ते से ही तो जा रहे हैं, गैल से ही तो जा रहे हैं, कौन सा तेरे घर में कूद करके जा रहे हैं, रास्ता है यहाँ से जा रहे हैं, तेरे बाप की जगह है। वो बूढ़ी कहती है, अरे अम्मा हमारे बाप की नहीं है तो तेरे भी बाप की नहीं है, तू शांत चुप रहे। ये तो झाड़ दिया उस अम्मा ने, ये मेरे को क्या सिखा रहा है। इतना काम लोगों से सहन होने वाला था, तमोगुनी लोग थे वो लोग भी। उन्होंने क्या किया, तुरंत रस्सी लिया और पैर और हाथ दोनों बांध दिए उसके, बूढ़ी अम्मा। और पैर बांध कर, जैसे गांव में कई बार कुत्ते या भैंस वैंस मर जाते हैं ना, तो जो पशुओं को मरने के बाद ले जाने वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसमें अंदर बांध करके हाथ पैरों को बांस का डंडा लगाते हैं और फिर कंधे पे टांग करके ऐसे लेकर के जाते हैं। उस बूढ़ी के हाथ पैर बांध दिए, अंदर बांस का डंडा डाला, लटपट तो साथ में लेके चलते ही ऐसे, और अंदर डाल करके लटका दिया उसको। बोले आज तेरा राम नाम सत्य कर फूंक देंगे आज तेरे को। अब तो उस बूढ़ी को लेकर के जा रहे हैं, और वो चिल्ला रही, अरे गांव वालों बचाओ 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 बचाओ। और वो चिल्ला, सांची कहे बूढ़ी पर संग को दे, सांची कहे बूढ़ी पर संग को दे, सांची कहे बूढ़ी पर, मतलब उनका अपना राम नाम सत्य था। ऐसे गाते जा रहे हैं। बोले बूढ़ी सत्य कह रही है, लेकिन साथ कौन आएगा। बोले कोई साथ नहीं देगा उसको। कोई आया ही नहीं, क्योंकि वो लोग भी दादा लोग थे ना, दादा लोगों के सामने बीच में कौन बोले। एक बार देखो मार्केट में आजकल लोग छुरीबाजी कर लेते हैं, लेकिन सब लोग तमाशा देखते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। और सब तो परेशान थे ही बूढ़ी से, कुछ लोग बढ़िया हो रहा है। अब ले जाकर के सीधा शमशान घाट में, वहाँ कंडे भंडे लकड़ी भकड़ी रहते हैं, वहां ले जाकर के फूको फूको इसको, तो एकदम रोने लगे, तड़पने लगे। बोले देख ले, आज छोड़ दे रहे, ये कंडे दूर नहीं है, यहीं रखे हुए हैं, फूंक देंगे। उसके बाद एकदम से वो विनम्र हो गई, फिर जाओ भैया रास्ते से जाओ, सबका स्वागत है। संसार में ऐसा व्यक्ति को फिर बनना पड़ता है, यमदूत ऐसा बना देते हैं, मार मार के फ्राई कर करके, फिर उसको मौका मिलता है। कई बार क्या है ना, दंड भी बहुत बड़ी कृपा है। दंड का विधान शास्त्र में दिया है, क्योंकि जो गधे लोग होते हैं ना, वो प्रेम से सुधरते ही नहीं।
इसलिए 4 प्रकार की नीति बनाई, साम, दाम, दंड, भेद, चारों नीतियां लगानी पड़ती। मंदिर में भी कई बार ऐसे आउट किस्म के लोग होते हैं, उनको कितना भी प्यार से समझाओ, कितना भी समझाओ, कई बार उनके दिमाग में बात घुसती नहीं, और 1-2 थप्पड़ लगा दो एकदम से। जो घोर तमोगुनी लोग होते हैं उनकी ऐसी स्थिति बनी रहती, थप्पड़ काम करता है। लेकिन याद रखना चाहिए, गुरुजनों का थप्पड़ मिल जाए ना, समझ लो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि हम सब कलयुगी जीव हैं, प्रायः तमोगुनी, लेकिन इतने ना समझें कि कभी थप्पड़ पड़ जाए, कभी डांट फटकार लग जाए, मुंह से कुड़ जाता है हमारा और भाग खड़े होते हैं। कालिया नाग को जब दंड मिला, भगवान ने नाचा और ऐसी ठोकर मारी कि उसके सारे फन फाड़ दिए। देखो कैसे मूर्ख होते हैं, एक फन पे चोट पहुंची, सैकड़ों फन थे उसके, तो दूसरा फन उठाता था, और भगवान ऐसे चमत्कारी ढंग से कूदते थे, दूसरा फन उठाए उससे पहले ठोक दे उसको, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और इतना जोर से प्रहार करते कि खून निकल करके ऊंचाई पर ऐसे आया फन, और यहाँ ठोकर मारी तो खून यहाँ निकला, खून यहाँ निकला, ठोकर लग करके नीचे चला गया। तो इतना तेजी से भगवान लात मारते उसको कि फन नीचे चला जाता, खून ऊपर रह जाता, और फिर खून उछल करके भगवान के चरणों पर आता। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि मेहरून रंग के फूल चढ़ाए जा रहे हैं भगवान के चरणों, जैसे पुष्प अभिषेक करते हैं ना हम लोग गुलाब के फूलों का, तो ऐसा लग रहा था फूलों की बौछार हो रही है ना, जैसे अभिषेक किया जा रहा है भगवान के चरणों। सब लोग वाह कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, किसी को दया ही नहीं आ रही थी उसके ऊपर। लेकिन नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, आज प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, हमारा तामसी शरीर था, तमोगुनी जीव थे हम, तमोगुनी जीवों को वैसे तो सुधारा जा नहीं सकता, दंड से ही सुधारा जा सकता है। दंड बहुत बड़ी कृपा है, भगवान ने करके दिखाया है। कई बार समाज ना इतने निम्न स्तर पर चली जाती है कि लोगों को सेंस ही नहीं निकलता है कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे आजकल दंड नीति को स्कूल वगैरह से निकाल दिया एक प्रकार से, तो जो बच्चे हैं ना वो कितने बदमाश बन रहे हैं, कितना एडिक्शन ड्रग्स का स्कूल लेवल पे ही चालू हो गया, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ऐसा कड़ा शासन होता था। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए रामायण में कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन अब इसमें जो उस कैटेगरी का व्यक्ति है वो अपने आप को कृपा के रूप में तो देख नहीं पा रहा है। कैसे देख रहा है, हमारे लिए यहाँ पर गलत लाइन लिखी है, जैसे तुम ही लाट साहब हो। अरे तुम ऐसे गंवार बने क्यों, तुमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, गंवार बन गए। अब तुम्हारी गंवारी को दूर करने के लिए भगवान कृपा कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, साधुजन कृपा कर रहे हैं, तो इसको कृपा लेने में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही। लेकिन कृपा तो तब समझ में आएगी जब डंडे पड़ेंगे, जब नशा ठंडा होगा, जब जहर थोड़ा निकल जाएगी, तब कृपा की अनुभूति, कृपा की अनुभूति, तब आत्मग्लानी होगी। पहले आत्मग्लानी उस कालिया नाग को नहीं हो रही थी, लेकिन जब जहर नष्ट हो गया तब वो भी रियलाइज करने लग गया, हाँ ये तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। देखो ना बलि महाराज को इतना दंडित किया, और उन्होंने कैसे लिया, कृपा की। भगवान क्यों दंडित कर, भगवान को कोई मजा आ रहा है क्या दंडित करने में, वो तो दया के अवतार है। तो जो गुरु साधु शास्त्र हैं ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। अगर कोई प्रेम से, सबसे पहली नीति तो साम की ही है, वो क्यों हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे।
प्रेम से ही हमारा कल्याण करना चाहते हैं। अभी जैसे ये बालक है, इसको कितने बार प्रेम से बोला भाई धोती कुर्ता पहना कर, धोती कुर्ता पहना कर, धोती कुर्ता पहना कर। नहीं प्रेम से स्वीकार करेगा तो फिर दूसरी नीति अपनाई जाएंगी, दूसरी नीति। और दूसरी नीतियों से जब जहर निकल जाता है तब आनंद की अनुभूति। एक भक्त था तो काफी वो निंदा चुगली हमारी करता रहता था, हमसे बहुत ईर्ष्या रखता था, पता नहीं क्यों। किसी बात को लेकर के फिर ऐसे ही बातचीत चली, फिर मैंने एक जोर से, तब मेरे को क्रोध आ गया, मैं पता नहीं क्यों, भगवान की ऐसी, मैं बहुत सहन किया, फिर मेरे को क्रोध आ गया, एक जोर से थप्पड़ लगाया, ऐसा थप्पड़ लगाया कि मेरे पांचों कर कमल, कमल तो लगेगा तो इतना चोट नहीं पहुंचा था, लेकिन ये तो वज्र वाले हाथ थे, पांचों के पांचों उसकी गाल पर एकदम छप गए। और जब पांचों के पांचों छप गए, एकदम झंझना गया वो, और फिर आंखों से टप टप आंसू ढरका दिए उसने। क्रोध शांत तो नहीं हुआ था, लेकिन एक अकल आई उसको, बोले और मारो मेरे को। थोड़ी बुद्धि जागृत हो जाती है तो और मारो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, और मारो मेरे को। मैं बोला तू पीटने का अधिकारी नहीं है, अभी मार खाने के लिए भी सौभाग्य लगता है। मतलब एक ही थप्पड़ बहुत है, बाकी बाद में देखेंगे कभी। आवश्यकता पड़ेगी तो। कई बार सबका अधिकार भी नहीं होता ना, पीटने के लिए भी बहुत ज्यादा अपनापन होता है किसी में। जैसे गुरु महाराज हमसे बात ही करना बंद कर दिए, 6-8 महीने बात ही नहीं की। हम बड़े परेशान, महाराज बात ही नहीं कर, बात ही नहीं कर। ऐसा हो क्या गया, ये भी नहीं पता था कि कारण क्या है। फिर महाराज से बातचीत दूसरे भक्त से पूछा गया, महाराज बोले कोई बात नहीं, अपनों से ही नाराज हुआ जाता है, दूसरों से थोड़ी नाराज होंगे। जब ये बात सुनी तो बड़ा अंदर से अच्छा लगा, चलो हम महाराज के अपने तो हैं। और फिर बात पता चली कि किसी भक्त ने ऐसी झूठी शिकायत लगा दी। बोले तुमने से, मतलब हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोले वो भक्त कह रहा था, मतलब बुला लीजिए उसको, आमने सामने हुआ तो। बोले शायद मेरे को ऐसा लगा महाराज। महाराज बोले गधे, तेरे लगने के चक्कर में 6 महीने बीत गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई तो कर्म रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा कष्ट मिल जाता है। तो जो संसार में कष्ट भी आते हैं वो हमारे ही कर्म होते हैं, और दंड के रूप में हमारा सुधार कर दिया जाता है। प्रेम से सुधार करने के लिए भगवत गीता, भागवतम, गुरु, साधु, शास्त्री सब प्रेम से हमें उपाय बता रहे हैं। नहीं इस उपाय को स्वीकार करेंगे तो यमदंड भी चलता है। यमराज भी कौन है, बोले भगवान की भुजाओं से ही रक्षित है, उनकी भुजाओं से ही तो निकले हैं, वो भी विधान उनका है। यम लोग बनाया दंड का विधान, यहाँ दंड नहीं स्वीकार करोगे वहां जाके स्वीकार करना पड़ेगा। सोचोगे अरे नारी को यहाँ पर, शूद्र को यहाँ पर कैसे दंडित करने का यहाँ पर शास्त्र कह रहा है, मत दंड लो यहाँ पर, वहां बच जाओगे क्या, वहां तो डिपार्टमेंट ही हुआ है। जाओ फिर नरक में जाकर के अच्छी खासी धुनाई विनाई कर। इसलिए जीवन को इन सब सिद्धांतों से सीख करके रियलाइज करना चाहिए कि भाई हम पूर्ण नहीं है और स्वतंत्र। पूर्ण बनने के लिए जो पूर्ण है उनका आश्रय लेना चाहिए। कौन पूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनकी पूर्णता भगवान के भक्तों में दिखाई देती है। इसलिए क्या करना है, स्वतंत्रता का जीवन अच्छा नहीं, भक्तों का आश्रय। जितना गाय आश्रित रहती है और अपना रुख प्रेम में दिखाती है, उतना ही गाय का मालिक उसकी रस्सी को खोल देता है। और पास में आते ही गाय ऐसे ऐसे सींग मारेगी ना, खाली डराने का भी प्रयास करें तो एकदम से टाइट करके बांधता है, बिल्कुल उसकी रस्सी टाइट होती चली जाती, प्रकृति से कहाँ भागेगी, नहीं भाग सकती।
इसलिए कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको जाने दो, भागवत से बड़ी ऊंची दृष्टि लाओ और इस ऊंची दृष्टि को ला करके इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक करें। ये सब बातें कलयुग के जीवों को समझाना कितना कठिन है, तो कुत्ते बिल्ली गधा सुअर पशु पक्षियों को समझाना और कितना मुश्किल होगा बताओ। मनुष्य शरीर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें थोड़ा कष्ट उठा करके इन सब चीजों को स्वीकार करना चाहिए। भगवत इच्छा से 13 वर्ष का वनवास स्वीकार किया पांडवों ने। महाभारत पढ़ोगे तो पता चलेगा पांडवों ने कितने कष्ट उठाए, कितने कष्ट उठाए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, धर्म की अधीनता को स्वीकार किया। इसलिए कष्टों को लेकर के घबराना नहीं चाहिए, एक दिन मर के तो जाना ही जाना है। हम सोचे भाई कहीं भूखे न मर जाएं, कहीं हमारी चलेगी नहीं चलेगी, हमें कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। मैं तो, एक भक्त कहता है प्रभु जी मैं इतना दुबला पतला हूँ और मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं है, मैं आश्रम में कहीं बोझ बन करके तो नहीं रह जाऊंगा, मेरा तो कोई उपयोग है नहीं। अरे तुम्हारे उपयोग के लिए तुम मत जाओ, ऐसा सोचना अच्छी बात है, लेकिन तुम भगवान के लिए क्या, भगवान को क्या तुम दे पाओ। बोझ तो हम बाहर भी रह रहे हैं तो भी तो बोझ ही है, भगवान की तो संतानें हैं। माता पिता के लिए क्या संतान बोझ होती है? नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। अरे तुम जिस लायक हो वो करवा लिया जाएगा तुमसे, भगवान वो सेवा ले लेंगे। तुम अपने जीवन को समर्पित तो करो। उसने अपना जीवन समर्पित किया और सालों से आनंद से समर्पित होकर के जीवन जी रहे। इसलिए जिसको जब अकल आ जाए, ये नहीं अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कैसे समर्पण करूं, अब तो मेरे को कोई देखेगा नहीं कोई संभालेगा नहीं, मेरे बच्चे मेरे को नहीं। धृतराष्ट्र अंधे को विदुर जी ने भगा दिया, बोले भगवान का आश्रय, हमें कोई नहीं देखेगा वो हमारे ही कर्म है। दुर्योधन को कौन देख रहा था वहां, जंगाएं टूटी पड़ी थी, चारों तरफ से सियार आदि गीदड़ आदि सब देख रहे हैं, ये कब मरे और कब इसके चिथड़े करे, कौन देख रहा था, इतना बड़ा सम्राट बना हुआ था। इसलिए देखेंगे भगवान जैसे भी है भगवान देखेंगे, हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जैसे डॉक्टर अभय प्रभु की माता जी ने बहुत समय पहले बोला था प्रभु जी हम गोवर्धन जाएंगे और आप हमें ले चलिएगा, मेरे दिमाग में हमेशा बात गूंजती रहती है, जब भी माता जी को ऑनलाइन, माता जी हमेशा ऑनलाइन जुड़ते हैं, दिमाग में हमेशा चलता रहता है। लेकिन दूसरा भी बात खटकता है, कहीं ये लोग थोड़े बहुत कष्ट अगर मिलते हैं तो उसे झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। इसलिए ऐसी मन में इच्छा होती है कि दूसरा व्यक्ति अपनी ओर से थोड़ा और पुश करे अपने आप को, कष्ट तो झेलने चाहिए, और कथा सुन सुन करके शायद थोड़ी ऐसी बुद्धि का विकास हो जाए। और भगवान जब कष्ट नहीं देना चाहेंगे तो कहीं भी कष्ट नहीं है। हमारे कर्मों से जब हमें कष्ट है, भक्ति अच्छी करते हैं तो कहीं कष्ट नहीं फील होता, कोई पता नहीं चलता। फिर सोचा कि चलो वहां नहीं जा पा रहे हैं, वहां ठंडी होती है, देख माता जी को हो सकता है कष्ट हो या स्पेशल कमरे की ऐसी सुविधा ना हो पाए। फिर मन में विचार चलता चलो देहरादून का भगवान ने आश्रम बना दिया है, उस समय के लिए माता जी देहरादून ही आकर के रह लें, यहीं पर कुछ ऐसी व्यवस्था बना लें। लेकिन मोह माया का त्याग करना चाहिए, समझ रहे हैं आप। परिवार में पत्नी ये बहू वगैरह सब खिलाती हैं पिलाती हैं, ठीक है, संसार से छोड़ के जाना ही है, आसक्ति का त्याग करना बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत परिणाम अच्छा नहीं। आखिरी समय भी अगर हमारा ऐसा, दो चार लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में हमेशा लोग घूमते रहते हैं जिन लोगों ने अपनी ओर से मेरे को कहा था हम आना चाहते हैं, और मैं उनको ऐसी सुविधा नहीं दे पाए, क्योंकि वो भी थोड़े सुविधावादी तो होते ही हैं लोग। एक ब्रज के गोवर्धन के व्यक्ति उन्होंने भी मेरे को कहा था, लेकिन उनको भी स्पेशल कमरा चाहिए, अब स्पेशल कमरे कहाँ से बना रहे, सभी को स्पेशल कमरे चाहिए तो इतने स्पेशल कमरे की सुविधा कहाँ से देते। मैं उनकी भी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनको वचन दिया था, मेरे दिमाग में वो खटकती रहती है बात हमेशा।
भगवान ऐसे कृपा करें तो सबको हम व्यवस्था बना पाए, अच्छे भक्त हैं। हम सबको भक्त बनना है, भगवान के आश्रित बनना है। स्वतंत्रता का जीवन अच्छा नहीं। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की हरे कृष्ण। सब लोग जप कर सकते हैं 7:30 बजे तक।